नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12 के हिंदी की काव्य की शुरुआत करते हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हिंदी पढ़ाई जाएगी पूरी। और हम लोगों ने पहला अध्याय जो लिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का, और इसी को देखते हैं जिसको अध्याय का नाम है पवन दूतिका। और आइए आगे बात करते हैं दोस्तों। इसमें कुछ बातों को देखें अगर हम लोग, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म जो है 15 अप्रैल 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों इसको आप पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें कुछ बातें बहुत देखने योग्य हैं। जैसे इसमें प्रिय प्रवास इनकी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इस बात को आप लिख लीजिएगा, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य ये प्रिय प्रवास है। वैदेही वनवास करुण रस प्रधान महाकाव्य है। करुण रस जो है प्रधान महाकाव्य। पारिजात है, यहाँ ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है। अधखिला फूल एक उपन्यास है। और रस कलश ब्रजभाषा के छंदों का संकलन है। तो इसमें कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, वैदेही वनवास हो गया, और ठेठ हिंदी का ठाठ ये उपन्यास है, और अधखिला फूल उपन्यास है। तो इन रचनाओं पर आप ध्यान देखेंगे। और हरिऔध जी पहले ब्रजभाषा में कविता किया करते थे। रस कलश इनका सुंदर उदाहरण है। तो ब्रजभाषा का जो है रस कलश है, अपने इधर देखा भी था कि रस कलश जो है ब्रजभाषा के छंदों का संकलन है। तो दोस्तों ये अध्याय जो है हरिऔध जी का है। और मैंने जो बताया जैसे ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है, अधखिला फूल उपन्यास है, तो आप इसे देख लीजिएगा। आइए हम लोग अध्याय को देखते हैं। आप देखिए, ये पवन दूतिका अध्याय है। इस पवन दूतिका में राधा जी और भगवान श्री कृष्ण जी का अयोध्या सिंह उपाध्याय वह जो वर्णन करते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने रुक्मणी के ये राधा जी के उदास होने का वर्णन किया करते हैं। और दूसरी बात, इसमें मैसेज जो भेजने का काम है एक पवन के द्वारा होता है। पवन मतलब वायु, एयर के द्वारा होता है। तो आइए देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी क्या लिखते हैं। इन्होंने लिखा कि बैठे खिन्ना एक दिवस, गेह में थी वह अकेली, आंखें आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आए धेरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता यो, अरे धीरे बोले सदुख उससे श्रीमती राधिका यो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कहते हैं कि बैठी खिन्ना एक दिवस, वे गेह में थी अकेली। बैठी मने बैठी थी, खिन्ना मने उदास, एक मने एक, दिवस मने दिन, वे मने राधिका, राधिका के लिए संकेत किया गया है। गेह मने घर में, थी अकेली, मतलब एक दिन राधिका जी घर में अकेली उदास बैठी थी। बैठी खिन्ना एक दिवस, वे गेह में थी अकेली, एक दिन घर में अकेली राधिका जी उदास बैठी थी। आके आंसू दृग युगल से, दृग युगल में, आके आंसू दृग युगल में, दृग मने नेत्र, युगल मने जोड़े में, दोनों नेत्रों से आंसू आके थे धरा को भिगोते, पृथ्वी को भिगो रहे थे। दोनों नेत्रों से जो आंसू निकल रहे थे दोस्तों, वो पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में, इस घर में धीरे से आई, पुष्प सदगंध ले, वायु सुंदर पुष्प गंध के साथ, मतलब सुंदर सुगंध के साथ जो पुष्प है इस सदन में, इस घर में धीरे से आई।
प्रातः वाली सुपवन, इसी काल वातायनों से। प्रातः वाली सुपवन, सुंदर पवन, सवेरे की जो पवन होती है बड़ी सुंदर होती है। इसी काल वातायनों से, वात आयन, यहाँ लिखा है वात धन आयन, और वात आयन का मतलब होता है खिड़की। तो वात आयन का मतलब क्या होता है? खिड़की होता है। तो खिड़की से इसी पवन जो है धीरे से सुंदर से आई। आगे देखते हैं दोस्तों, ये बात समझ आ गई होगी कि बैठी खिन नायक दिवस गेह में थी अकेली, एक दिन राधिका जी घर में अकेली बैठी थी। आके आंसू द्रिगुगल में, मतलब कि दोनों नेत्रों से आंसू आकर थे धरा को भिगोते, पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में, इस सदन में धीरे से आई, पुष्प सदगंध को ले, सुंदर सुगंध के साथ आती है। प्रातः वाली सुपवन, सवेरे वाली सुंदर पवन, इसी काल वातायनों से, मतलब खिड़कियों से। कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायो। संतापो मने कष्ट, विपुल मने बढ़ता, ज्यादा, विपुल मने अत्यधिक, संताप मने कष्ट, कष्ट को ज्यादा बढ़ते देख के दुखिता, दुखी। अपने कष्ट को, संताप मने कष्ट को विपुल अत्यधिक बढ़ता देख के दुखिता। दुखिता को इसके लिए बताया गया है राधा जी के लिए, कि राधा जी अपनी दुख को, संताप माने दुख को अधिक बढ़ते हुए देखकर धीरे बोली, सदुख दुख के साथ बोली, उससे माने वायु से श्रीमती राधिकायो, राधा जी। कहते हैं कि अपने दुखी राधा जी ने अपने संताप माने कष्टों को बढ़ते हुए देखकर धीरे से दुख के साथ उस पवन से बोलती हैं, हे पवन प्यारी प्रातः पवन इतना, हे प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों सताती है? तू मुझे इतना क्यों सताती है? क्या तू भी है कलुषित, क्या तू भी कलुषित हुई है काल की क्रूरता से? क्या तू भी काल की क्रूरता से कलुषित हुई है? क्या तुम्हें भी काल ने ठग दिया है? आगे देखते हैं दोस्तों, फिर उसमें आगे बताती हैं राधा जी कि मेरे प्यारे नव जलद से हर कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। कहते हैं मेरे प्यारे नव मन नया, जलद मने बादल से, मेरे प्यारे बादल के नए बादल से, कंज मने कमल से नेत्र वाले, मतलब कमलों के समान नेत्र वाले, नए बादल के समान वाले मेरे कन्हैया। मतलब बादल श्यामला होता है, तो भगवान श्री कृष्ण का रंग भी कैसा था? श्यामला था। तो इसीलिए कह रहा है कि नए बादल के समान, मतलब श्यामला रंग वाले ये जो श्याम हैं, और कंज, कंज मैंने कमल, कमल के समान नेत्र वाले, लताओं पुष्पों के समान नेत्रों वाले मेरे श्याम, जाके आए न मधुबन से, मधुबन गए लेकिन वापस नहीं आए, और न भेजा संदेशा, और न कोई संदेशा भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह में, मैं प्रेम के विरह में रो रो के बावली हो रही हूँ, मतलब पागल हो रही हूँ। बावली माने पागल, बावली माने पागल। मैं रो रो के प्रेम विरह में बावली हो रही हूँ। हे पवन, हे सुंदर पवन, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे सुंदर पवन, तू मेरी सब कथा जाकर किसे सुना दे? श्याम को सुना दे। आगे देखते हैं कि ज्यों ही मेरा भवन तज, तज मैंने त्यागना, तज मैंने त्यागना, ज्यों ही मेरा भवन तज, भवन मैंने घर, तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। अरे प्यारी छाया मृदुगल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख
वहां न जान विश्राम लेना। जो ही मेरा भवन तज, जैसे ही मेरा भवन माने घर, तज माने छोड़कर तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही मेरा घर तू त्याग करके आगे बढ़ेगी, शोभा वाली, बड़ी शोभा वाली, सुखद, सुख देने वाली कितनी कंज मुंजे मिलेंगी, तुम्हें बहुत सारी सुंदर सुंदर लताएं मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल, तुम्हें प्यारी छाया मिलेगी, मृदुल स्वर, मीठे स्वर से मोह लेंगे तुझे वे, अपने मीठे मीठे शब्दों से वे तुम्हें मोह लेंगी। तो भी हे पवन, तो भी हे पवन, मेरा दुख लख लख मन देख कर, तो भी मेरा दुख को देख कर वहां जाना विश्राम लेना, वहां जाकर तुम विश्राम मत लेना, सो मत जाना, मेरे दुख को देखते हुए तुम शाम तक जरूर जाना। कि थोड़ा आगे सरस रव का, अरे थोड़ा आगे सरस रव का, धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदावन विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना। कहते हैं कि थोड़ा आगे सरस रव का, जब थोड़ा तू आगे बढ़ेगी तो सरस रव, रव मीन्स होता है आवाज, साउंड, रव, रव मीन्स क्या हो जाएगा, आवाज, आवाज, साउंड, आवाज, रव मीन्स क्या हो जाएगा, आवाज। तो रव मीन्स हो जाएगा आवाज। तो कहते हैं कि थोड़ा आगे सरस रव, रव मीन्स आवाज, जब थोड़ा तू आगे बढ़ेगी तो सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, बड़ा सरस रव, सुंदर रव मैंने ध्वनि वाला, जब थोड़ा तू आगे बढ़ेगी तो सुंदर ध्वनि वाला, धाम सतपुष्प वाला, सुंदर पुष्पों वाला धाम मिलेगा, अच्छे अच्छे बहुद्रुम, बहुत अच्छे अच्छे लतावान सौंदर्यशाली, तो वहां बहुत अच्छी अच्छी सौंदर्यशाली लताएं मिलेंगी, प्यारा वृंदावन, प्यारा वृंदावन मिलेगा, वृंदावन, वृंदावन मिलेगा, मन को मुग्धकारी मिलेगा, जो तुम्हारे मन को मोह लेगा। आना जाना इस विपिन से, इस जंगल से, इस विपिन से तुम आना जाना, मुंह माना मत होना, तुम उनका मत हो जाना, क्योंकि तुम जाके सब मेरी कथा को तुम्हें किसको सुनाना है, श्याम को सुनाना है। आगे देखते हैं दोस्तों, कहते हैं कि अरे जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। कहते हैं जाते जाते अगर पथ में, यदि तुम जा रही हो अब पथ में क्लांत कोई दिखलावे, यदि कोई क्लांत पीड़ित व्यक्ति दिखाई दे, दुखी, क्लांत, क्लांत माने दुखी, यदि तुम पथ में जा रहे, पथ में रास्ता, यदि पथ में जा रही हो और तुम्हें कोई क्लांत व्यक्ति दिखाए, क्लांत माने पीड़ित, दुखी, यदि कोई दुखित व्यक्ति दिखाए तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो जाके सन्निकट, सन्निकट माने पास, उसके पास जाकर क्लांतियों को मिटाना, उसके दुख को क्या कर देना, मिटा देना। धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे परस माने स्पर्श, धीरे धीरे स्पर्श करके गात उत्ताप खोना, उसके गात माने शरीर को, उसके शरीर को धीरे धीरे परस करके मतलब स्पर्श करके उत्ताप पीड़ा को खो देना, उत्ताप माने पीड़ा, धीरे धीरे उसके शरीर माने उसके शरीर में जो पीड़ा है उसको स्पर्श करके क्या कर देना, खो देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, सदगंधों से, सुंदर पुष्पों से गंध वाले, सुंदर पुष्पों के गंध के साथ उस पुरुष को, उस महिला को, जो भी तुम्हें पथ में मिले उसे हर्षितों सा बना देना, उसे हर्षितों
सा बना देना, मतलब उसे क्या कर देना, सुखी कर देना। देखते हैं कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखलावे, यदि तुम जा रही हो, हे पवन यदि जा रही हो और रास्ते में तुम्हें कोई पीड़ित व्यक्ति दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटा देना, तो जाके उसके पास उसकी क्लांतियों माने दुखों को क्या कर देना, मिटा देना। धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे स्पर्श करके गात उत्ताप खोना, धीरे धीरे स्पर्श करके उसके दुखों को क्या कर देना, खो देना। सद्गंधों से श्रमित जन को, अपने सद्गंधों से उस जन को क्या कर देना, श्रमित कर देना, एकदम को हर्षितों सा बनाना, उसे सुखी कर देना। कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना वृकित वसना तो न तू सुंदरी को। कि जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोदन ले क्रांति खोना, श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानाएं मिटाना। कहते हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला, यदि कोई लज्जाशील महिला, पथिक रास्ते पर चलने वाले पथिक, यदि कोई लज्जाशील महिला जो कहीं दृष्टि आवे, यदि कहीं दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो न, यहां से कहेंगे तो उसके वसना माने वस्त्र, विकृत माने खराब, माने इधर से उधर कर देना। माने महिलाएं साड़ी पहनती हैं तो हवा जिस बहती है तो साड़ी उड़ने लगती है, तो उसीलिए कह रहा है, उसीलिए राधा कह रही हैं कि यदि कोई लज्जाशील महिला दिखाई दे रास्ते पर, तो तू उसके कपड़े को उलट फेर मत कर देना। होने देना विकृत वसना तो ना, मतलब तुम उसके कपड़े को बिगाड़ मत देना, उस तू सुंदरी को, उस सुंदरी का। जो थोड़े भी श्रमित वह, यदि थोड़ा वह थकान महसूस करे, वह हो तो गोद लेकर शांति खोना, तो उसे गोद में लेकर उसके कष्टों को क्या कर देना, दूर कर देना। आगे, होठों की और कमल मुख, होठों की और कमल मुख, कमल के समान म्लानाएं मिटाना, उसके कमल के समान उसके मलानताओं को क्या कर देना, कष्टों को मिटा देना। कोई क्लांता पृक्षक लगना, खेत में जो दिखावे, यदि कोई क्लांता दुखित, कृषक माने किसान, कृषक माने किसान, यदि कोई क्लांता, यदि कोई दुखित, कृषक माने किसान, ललना माने पत्नी, किसान की पत्नी, यदि कोई दुखित किसान की पत्नी खेत में जो दिखावे, यदि कोई किसान की पत्नी खेत में दिखाई दे, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे उसके पास जाकर स्पर्श करके उसके दुखों को क्या कर देना, मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, जाता कोई, यदि कोई जा रहा हो, जलद माने बादल, यदि हो व्योम में, यदि आकाश में, व्योम माने आकाश, यदि आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो उसे ला, तो उसे ला देना। छाया द्वारा सुखित करना, उस महिला को छाया द्वारा क्या कर देना, सुखित कर देना। अर्थात आप देखते हैं कि आसमान में बादल जाता है और जब यह बादल सूर्य के सामने जब आ जाता है तो नीचे परछाई पड़ जाती है। उसी को बात कर रहा है कि यदि कोई महिला, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो आवे, यदि किसी किसान की महिला या पत्नी, दुखित पत्नी अगर खेत में दिखाई दे, तो धीरे धीरे उसके पास जाकर उसके कष्टों को मिटा देना। और यदि कोई आकाश में बादल दिखाई दे रहा हो तो उसे सूर्य के सामने ले आकर खड़ा कर देना और छाया द्वारा सुखित करना, और उस महिला को छाया द्वारा क्या कर देना, सुखित कर देना, सुख प्रदान कर देना। तप्त भूतांगना को, वह स्त्री जो धूप में काम कर रही थी, तप्त माने धूप, वह स्त्री जो धूप में काम कर रही थी, उस स्त्री की कष्टों को क्या कर देना, मिटा देना। तो मेरे दोस्तों, हमने देखा कि 8 पैरा हमने पढ़ लिया है और बाकी हम लोग अगले वीडियो में इसकी बात करेंगे। एक पैराग्राफ, इसके बाद दूसरा का, तो 1-2 वीडियो में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न उत्तर पर हम लोग ध्यान देंगे और धीरे धीरे सभी चैप्टरों को हम लोग क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।